एजेंट कौन? मैं बीजेपी का एजेंट। तो वही नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि बाप घर से पैसा लाएगा, लेकिन वही तेजस्वी जी के साथ जब नीतीश कुमार सरकार बनाए 17 महीनों में, तो 5 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया। रिकॉर्ड है, बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, एक बात और है, एक नई बात आई है, जनसभा से उठ करके आई है। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है? ये बात मंच से आई है और ये कंक्लूड के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात इसलिए उसमें बड़ा ही अजीब सी बात आई कि इंडिया अगर नहीं दे रहे हैं तो एनडीए को दे। आखिर क्या कारण है? देखिए, सबसे पहली बात हार मान लेना। नहीं, हार नहीं माने हैं। सबसे पहली बात उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तेजस्वी जी का कहने का मकसद क्या था? या तो एनडीए या तो इंडिया। मीन्स क्या? अब या तो नहीं, बीच में जो आए हैं ये बीजेपी के एजेंट बन करके, तो तेजस्वी जी का सब कहना कौन किसका? नहीं, मतलब इंडिया या एनडीए हम कहते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है। मैंने सुना ये बातें इंडिया और एनडीए की हो रही है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी लड़ाई एनडीए से है। आपकी लड़ाई एनडीए से है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं मान लेता हूं कि आपकी लड़ाई एनडीए से है, लेकिन जो हालात हैं, क्या प्रजातंत्र में किसी निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? आप विपक्ष को समर्थन कर रहे हैं अपने मंच से, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जनता है, जनता मालिक है, हर कुछ जानती है जनता। ये चीजें तो अजीब है ना, इसको तो आप मानते हैं? बिल्कुल अजीब नहीं है। हमारा देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, तेजस्वी जी का कहने का मतलब सेम था, या तो एनडीए या तो इंडिया। हमारी लड़ाई सुनिए, हमारी लड़ाई एनडीए से है, हमारी लड़ाई एनडीए से है। ये तेजस्वी जी नहीं बोल रहे हैं, इनका कहने का मतलब है। तेजस्वी जी तो सीधा बोल रहे हैं कि मतलब या तो एनडीए या तो इंडिया। अब किसी के कहने से तो नहीं बोलेंगे, मानेंगे लोग कि मतलब भाई डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार के, तो ये बात तो सच है कि उनको जानकर। आज से 2 से 3 दिन पहले पप्पू जी का एक मतलब ऑन रिकॉर्ड आया है कि मतलब हमको सबका सपोर्ट है, आरएसएस का भी सपोर्ट, आरएसएस का बड़े लोगों का कॉल आया है। सबका सपोर्ट नहीं, जनता का सपोर्ट नहीं। उन्होंने ये बोला है हमको आरएसएस का सपोर्ट है। तो बीजेपी का एजेंट कौन? मैं बीजेपी का एजेंट। आरएसएस में कहीं बाहर से आदमी थोड़े आता है, पब्लिक ही रहता है ना उसमें, आम आदमी ही रहता है ना, तो सपोर्ट तो देगा ही। इसका मतलब हम आरएसएस में है, अगर साथ दे दे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसका पर्सनल है। बिल्कुल खरीदा हुआ है, पैसा तो नहीं, वो अपना मतदान है, हम कहाँ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मत तो जनता, यही जनतंत्र है कि जनता का मत स्वतंत्र होता है, उनका खुद का होता है। नहीं, पहले सुनिए, हम जलालगढ़ प्रखंड में जितने भी लोग हैं, अभी 7 उम्मीदवार मैदान में है। जितने भी लोग हैं, कहीं कहीं किसी का कार्यकर्ता कहीं पे है। सारे कार्यकर्ता का हम सम्मान करते हैं। पूर्णिया की जनता, पूर्णिया की लोकसभा की जनता जो 26 तारीख को तय करेगी कि मेरा सांसद कौन होगा। इसलिए आप जो हमारे भाईचारा जो बंधु हैं, जिस भी पार्टी में हैं, ईमानदारी से काम करें और अपने अपने नेता को सांसद बनाएं। इसके लिए आप अब नहीं, अब चूंकि समय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आधा और 2-2.5 मिनट हो गया। पंकज जी, है समय? अब इस चुनावी माहौल को जो है, या जो समीकरण है, उनको यहीं पे लगता है हमें। अच्छा, आधा 2-2.5 मिनट का, जल्दी बोलिएगा, जल्दी। जैसे नहीं, इन्होंने नहीं, अब अपनी बात पर। ठीक है, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं मैं कि जैसे कि एक कहावत है एक कहावत है कि हाथ में हथकड़ी, सुनिएगा सर, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, जिस्म अगर जंजीरों से जकड़ा हुआ हो, फिर भी यदि सोच आजाद है तो उसे गुलामी नहीं कहते। लेकिन आज हमारे यहाँ कई पिछले चुनाव से हमारे पूर्णिया की जनता ये बार बार दिल्ली और पटना में बैठे हुए लोगों को ये संकेत दे रहे हैं कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों गठबंधन के दिल्ली और पटना में बैठे हुए लोग ये सोचते हैं ये सारे जनता जो है हमारी खेती है, हमारी उपज है, हम जिनको टिकट दे के भेजेंगे वो उनके लायक हो अथवा ना हो, वो उन्हीं को वोट करेंगे। ये इन लोगों की मानसा है। लेकिन इस बार पूर्णिया ये साबित कर रही है कि हम आपके
गुलाम नहीं है, हम आपके मोहताज नहीं है, हम आपके बदौलत नहीं है, ये लोकतंत्र है। हम बस आप कंक्लूड कीजिए, अब आखिरी स्टेटमेंट। आदरणीय लालू यादव जी जो हैं वो तेजस्वी को छोड़कर बिहार में किसी भी हमारे यादव भाई, यादव समाज से जो नेता उभर के आते हैं उनको दिल्ली भेजना नहीं चाहते हैं। ये बात तेजस्वी जी ने अपने बयान में ये बात का स्पष्ट उदाहरण दे दिया है। उम्मीद के हिसाब से तेजस्वी जी जो है उनका मुख्य प्रतिद्वंदी जो है वो संतोष कुशवाहा जी होना चाहिए। करते हैं जी, मैं तो पढ़ाई करता हूँ। जी जी इतनी राजनीतिक बातें अध्ययन करते हैं लगता है। जी 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 थोड़ा बहुत। विकास मुद्दा है, पढ़ाई मुद्दा है, उसको उठाइए। नहीं, उसको तो पढ़ाई तो हो ही रही है, ऐसा नहीं है कि क्या एनडीए सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। काम किया है। मैं खुद भाजपा समर्थक हूँ, समर्थक लेकिन हैं? मैं हूँ लेकिन पूर्णिया छोड़ के मैं बता रहा हूँ अब चूंकि लेकिन पूर्णिया छोड़ के बस हो गया। बस मेरा एक और नारा है, आदरणीय मोदी जी आपसे कोई बैर नहीं और अब की बार संतोष कुशवाहा आपकी खैर नहीं। तो अब आप स्थानीय हैं, कुछ बोलेंगे? आपने जो शुरू में कार्यक्रम शुरू किया था, आपने बहुत सारी बातें की थी, विकास की, एयरपोर्ट की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। विकास और एयरपोर्ट की बात जो तो थी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री उस वक्त नहीं थे, उन्होंने क्या कहा था, पूर्णिया को एयरपोर्ट देंगे। फिर कुछ दिन पहले माननीय अमित शाह जी आए थे, हमारे माननीय गृह मंत्री, उन्होंने क्या कहा, पूर्णिया में प्लेन चालू हो गया, बजाओ ताली। सब लोग ताली भी बजा दिए। हमारे वर्तमान सांसद की बात करते हैं, आप शिक्षा का स्थिति देख लीजिए यहाँ पे कि अब जो सरकारी स्कूल है, वर्तमान सरकार में सरकारी स्कूल ऐसा है कि लोगों को प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ रहा है। क्यों? और वहाँ लूट मार हो रहा है। आप स्वास्थ्य का मामला देखिए, मैं आपको खुद बताता हूँ कि आपके 2 बजे रात को जलालगढ़ स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस नहीं मिला है, और मैं एक ऐसी बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया हूँ अपनी गाड़ी से कि 1 मिनट के बाद प्रसव हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अगर वो बच्ची घर में रहती तो शायद मर जाती। दूसरी बात, हम जब प्राइवेट सेक्टर में जाता है इलाज कराने तो हमारा लूटा जाता है हमें। तो क्या हो रहा है? सब विकास है का? और 85 नंबर तो मुख्य सड़क है जो श्रीनगर को, कई सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की बात जनता के साथ। अब विकास की बात जनता के साथ हम कर रहे थे। जलालगढ़ की ये चुनावी सभा थी, और इस सभा के बाद फिर ये JK24 की टीम पंकज कुमार के साथ एक बार फिर नए जगह, नए लोगों के साथ, नए मुद्दों के साथ। पहले करे मतदान, फिर करे जलपान, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का सबसे महापर्व है, और इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और मतदान जरूर कीजिए। कम से कम जितना प्रतिशत पहले था उस प्रतिशत को बढ़ाइए, घरों से निकलिए और खुशी खुशी मतदान कीजिए। इसी बातों के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।